बहुत बारी आप लोग पूछते हैं कि LIC के कौन से प्लान्स लेने चाहिए, LIC में कौन सा प्लान ज्यादा सूटेबल है उनके हिसाब से, उनकी जरूरत के हिसाब से। तो आज हम इसी को डिकोड करने आए हैं। हम टॉप 5 प्लान्स ऑफ LIC के बारे में बात करेंगे फॉर 2026, किसके लिए सूटेबल है, प्लान के बेनिफिट्स क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और कौन कौन ये प्लान ले सकता है। लास्ट में हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या प्रीमियम होगा, क्या प्राइस होगा उन प्लान को और आपको मेच्योरिटी कितनी मिलेगी, मतलब बेनिफिट क्या मिलेगा उस प्लान में। साथ में सबसे इंपॉर्टेंट होता है IRR चेक करना बिफोर बाइंग एनी LIC पॉलिसी। तो IRR भी हम आपको बताएंगे विच इज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, मतलब आपको अपनी इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न कितना मिल रहा है, क्योंकि एंडोमेंट प्लान्स है तो रिटर्न लिंक्ड प्लान्स है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, काफी यूजफुल वीडियो होने वाली है। एक ही जगह आपको सारी इंफॉर्मेशन LIC प्लान्स की मिल जाएगी। वीडियो शुरू करने से पहले क्विक रिमाइंडर, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए सो दैट यू गेट द राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम। चलते हैं वीडियो की तरफ। टॉप 5 LIC प्लान्स ऑफ 2026। पहला जो प्लान है वो है LIC न्यू एंडोमेंट प्लान टेबल नंबर 714। जो पुराना टेबल नंबर 14 होता था, 14 टेबल का ही रिवाइज वर्जन है 714। फिर है दूसरा है LIC न्यू जीवन आनंद टेबल नंबर 715। पहले ये 149 टेबल होता था जीवन आनंद, तो उसी का ही रिवाइज वर्जन है 715। देन देयर इज LIC जीवन लक्ष्य, ये बच्चों के हिसाब से लिया जाता है। LIC जीवन लाभ जो लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट टर्म वाला ऑप्शन है, टेबल नंबर 736 और LIC जीवन उमंग टेबल नंबर 745। यहाँ पे आपको रेगुलर इनकम मिलती है, पेंशन मिलती है। अगर हम सूटेबिलिटी की बात करें, कौन सा प्लान किसके लिए सूटेबल है, जो 714 है वो प्योर ट्रेडिशनल एंडोमेंट प्लान है कि आपने पॉलिसी ली, लेट्स से 20 साल की पॉलिसी ली, 20 साल आप प्रीमियम भरेंगे, 20 साल के बाद एक मेच्योरिटी अमाउंट आपको मिल जाता है एंड पॉलिसी खत्म। सबसे पहले इसी तरीके के प्लान LIC के आते थे। और उसके बाद बात करते हैं LIC जीवन आनंद, जिनको एडिशनल प्रोटेक्शन चाहिए। अब LIC में क्या होता है, इंश्योरेंस पॉलिसीज में अगर एंडोमेंट पॉलिसी है, आपने 20 साल की पॉलिसी ली, आपने कुछ प्रीमियम दिया 20 ईयर्स के लिए, 20 ईयर्स बाद आपको मेच्योरिटी मिल गई, आपकी पॉलिसी खत्म। तो जीवन आनंद में क्या है, आपका रिस्क कवर भी चलता रहेगा, मतलब जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। इसकी टीवी में एड भी आती थी, डिटेल में प्लान समझेंगे आगे। फिर तीसरा है आपका LIC का जीवन लक्ष्य। ये बेसिकली गोल को लेके बना होता है, जनरली बच्चों के हिसाब से होता है। अगर यहाँ आपके ऊपर कोई फाइनेंशियली डिपेंडेंट है तो उनके लिए जीवन लक्ष्य है। जीवन लक्ष्य का मतलब ये है कि पॉलिसी लेते हैं, एज अ पॉलिसी होल्डर आप एक गोल लेके चलते हैं कि मेरा ये गोल है। अगर उस गोल को पूरा होने तक अगर डेथ हो जाती है पॉलिसी होल्डर की, पॉलिसी टर्म पीरियड में डेथ हो जाती है, यहीं पे प्रीमियम सीज हो जाते हैं, प्रीमियम वेवर बेनिफिट इंक्लूडेड है, मतलब बाकी फैमिली मेंबर्स को प्रीमियम नहीं पे करना। और जो आपने गोल सोचा था कि ये मेरा गोल है, उस पे दोबारा LIC मेच्योरिटी देगी। साथ में इनकम बेनिफिट राइडर भी है कि हर साल एक इनकम बन जाएगी 10% ऑफ सम एश्योर्ड का। आगे समझेंगे डिटेल में। LIC जीवन लाभ ये उनके लिए है जो लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट में बिलीव करते हैं। वो बोलते हैं कि मुझे फुल पॉलिसी टेन्योर प्रीमियम नहीं देना, कुछ टाइम तक प्रीमियम देना है एंड उसके बाद मुझे पॉलिसी से रिटर्न आता रहे। तो इसका रिटर्न भी कंपैरेटिवली बाकी पॉलिसी से ज्यादा है, हाई रिटर्न प्लान है ये। फिर आ जाता है LIC जीवन उमंग, ये उनके लिए है जो रेगुलर इनकम देख रहे होते हैं, गारंटेड रेगुलर इनकम। आजकल के टाइम पे बहुत कम गारंटेड चीजें आपको मिलती है, तो गारंटेड रेगुलर इनकम वाला प्लान है LIC जीवन उमंग की। यहाँ पे आपको गारंटेड हर साल रिटर्न मिलता रहता है लाइफ टाइम। तो अब इनको डिटेल में समझेंगे। पहले बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। मिनिमम एंट्री एज क्या है इन प्रोडक्ट्स की। LIC न्यू एंडोमेंट प्लान में 8 साल पे पॉलिसी में एंटर कर सकते हैं। LIC जीवन आनंद में 18 ईयर्स है, जीवन लक्ष्य में भी 18 ईयर्स है, जीवन लाभ में 8 ईयर्स है और जीवन उमंग में 90 डेज कंप्लीटेड पे आप ये पॉलिसी ले सकते हैं, मतलब 3 महीने के बच्चे की भी पॉलिसी ले सकते हैं। मैक्सिमम एंट्री एज न्यू जीवन एंडोमेंट प्लान में 50 ईयर्स है, न्यू जीवन आनंद में 50 ईयर्स है, न्यू जीवन लक्ष्य में 50 ईयर्स है, न्यू जीवन लाभ में 59 ईयर्स है और न्यू जीवन उमंग में 55 ईयर्स है। मिनिमम सम एश्योर्ड LIC एंडोमेंट प्लान में है 2 लाख रुपए का, LIC जीवन आनंद में भी 2 लाख, जीवन लक्ष्य में भी 2 लाख, जीवन लाभ में और जीवन उमंग में भी 2 लाख का सम एश्योर्ड मिनिमम ही मिलेगा आपको। मैक्सिमम सम एश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं होती है, लेकिन आपकी फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी पर डिपेंड करता है आप फाइनेंशियली उतने सम एश्योर्ड के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं है। कल को आप बोलते हैं मुझे 50 लाख का इंश्योरेंस चाहिए, आपकी इनकम पे डिपेंड करेगा कि आप 50 लाख का इंश्योरेंस ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। आप बोलते हैं मुझे 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ का इंश्योरेंस चाहिए, लेकिन आप फाइनेंशियली एलिजिबल होने चाहिए। आपकी इनकम टैक्स रिटर्न के बेसिस पर डिसाइड किया जाता है कि आपकी फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी क्या है। अब बात करते हैं पॉलिसी टर्म की, कितने ईयर्स की पॉलिसी आपको मिलती है। जो 714 टेबल है एंडोमेंट प्लान, 12 साल से लेके 35 साल की पॉलिसी मिलती है। आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप पॉलिसी लेना चाहते हैं तो 12 ईयर से लेके 35 ईयर्स तक का पॉलिसी टर्म अवेलेबल है। सिमिलरली जीवन आनंद में आपका
15 ईयर से लेकर 35 ईयर्स तक का पॉलिसी टर्म आप चूज कर सकते हैं। जीवन लक्ष्य में 13 से 25 ईयर्स का मिनिमम 13 ईयर्स की पॉलिसी होगी, मैक्सिमम 25 ईयर्स की पॉलिसी होगी। जीवन लाभ में मिनिमम 16 ईयर्स की होगी, मैक्सिमम 25 ईयर्स की होगी। जीवन उमंग में 15, 20, 25, 30 ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अब बात करते हैं प्रीमियम पेमेंट टर्म की। ये तो बात होगी कि पॉलिसी टर्म कितने साल की पॉलिसी ले सकते हैं। प्रीमियम पेइंग टर्म होता है कि आप कितना प्रीमियम पे करोगे, कितने टाइम तक प्रीमियम पे करोगे। सो LIC टेबल नंबर 714 जो न्यू एंडोमेंट प्लान है, वहां पे आप एंटायर पॉलिसी टर्म आप पे करेंगे। अगर 15 साल की पॉलिसी है तो 15 साल ही प्रीमियम दोगे। 715 जीवन आनंद में भी सेम है, अगर आपने 15 साल की पॉलिसी ली है तो 15 साल ही आप प्रीमियम देंगे। फिर आ जाता है जीवन लक्ष्य। यहाँ पे पॉलिसी टर्म -3 ईयर्स इज योर प्रीमियम पेमेंट टर्म। मान लीजिए आपने 25 साल की पॉलिसी ले ली, आप बोलते हैं मैं 25 साल बाद इसकी मैच्योरिटी लूंगा, तो 22 साल आपको प्रीमियम देना है। पॉलिसी टर्म -3 ईयर्स। फिर आ जाते हैं जीवन लाभ पे। तो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल हैं। 10 से 16 ईयर्स तक का प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आप 25 साल की पॉलिसी लेते हैं तो 16 ईयर्स उसकी PPT है, प्रीमियम पेमेंट टर्म। आप 21 लेते हैं तो 15 ईयर्स है। आप 16 ईयर्स की पॉलिसी टर्म लेते हैं तो 10 ईयर्स की PPT आपको दी जाएगी। तो फिक्स्ड है, ये 3 ही पॉलिसी टर्म और PPT हैं, 25, 16, 21, 15, 16 एंड 10। LIC जीवन उमंग में आपका 15 ईयर्स की अगर आपने पॉलिसी ली है तो 55 ईयर्स आपको पॉलिसी रहेगी। प्रीमियम पेमेंट ऑप्शंस कि किस तरीके से आप पेमेंट कर सकते हैं, मंथली पे कर सकते हैं, क्वार्टरली पे कर सकते हैं, हाफ ईयरली पे कर सकते हैं और ईयरली पे कर सकते हैं। जो भी मोड आप चूज करना चाहें चूज कर सकते हैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। और अगर फ्यूचर में चेंज करना चाहें तो डेट ऑफ कमेंसमेंट पे चेंज भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपने मार्च 2026 में पॉलिसी ली, हाफ ईयरली मोड पे ले रहे हैं और नेक्स्ट ईयर मार्च 2027 में आप बोलते हैं मुझे ईयरली मोड पे कन्वर्ट कराना है, तो अपने ड्यू डेट से कुछ टाइम पहले आपको इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म करना है, वो मोड चेंज कर देंगे। एंड वाइस वर्सा ऑल्सो, ईयरली को हाफ ईयरली, क्वार्टरली कन्वर्ट करना है तो वो भी हो जाएगा। प्रीमियम थोड़ा सा फर्क होता है, जितनी ज्यादा आप इंस्टॉलमेंट्स कराते हैं उतना टोटल में आपका प्रीमियम ज्यादा जाता है। सो ये तो हुआ इन प्लान्स के बारे में कि प्लान्स के क्या बेनिफिट्स हैं, प्लान्स की क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। क्विकली बेनिफिट समझ लेते हैं, बेनिफिट क्या है, फिर हम एग्जाम्पल की तरफ जाएंगे। तो पहला है LIC 714। ये जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें पॉलिसी टर्म और प्रीमियम पेमेंट टर्म सेम रहता है। तो इसमें रहता क्या है कि आपने 25 ईयर्स के लिए पॉलिसी ली तो एंटायर पूरे 25 के 25 साल प्रीमियम पे करना है और पॉलिसी एंड पे एक मैच्योरिटी अमाउंट दे दिया जाएगा जो रिविजनरी बोनस के बेसिस पे होता है। LIC हर साल बोनस डिक्लेयर करती है, उसके बेसिस पे आपको मैच्योरिटी मिल जाती है। प्रीमियम कैलकुलेट होता है सम एश्योर्ड पे, आपकी एज पे, उस हिसाब से प्रीमियम कैलकुलेट होता है। आपके मोड ऑफ प्रीमियम पे, आप मंथली देंगे, ईयरली देंगे, हाफ ईयरली देंगे, क्वार्टरली देंगे, उस हिसाब से प्रीमियम डिसाइड किया जाता है। और अभी जो है फिलहाल प्रीमियम्स पे GST नहीं है, तो GST एग्जाम्प्ट आपके प्रीमियम्स जाते हैं। फिर आ जाता है दूसरा प्लान, जीवन आनंद। जीवन आनंद बिल्कुल 714 की तरह काम करता है, जो एंडोमेंट टेबल है, एंडोमेंट प्लान है। सो वहां पे रहता है कि हमने जैसे पॉलिसी ली, 25 साल की पॉलिसी ली, 25 साल के बाद एक मेच्योरिटी अमाउंट दे दिया जाता है और उसके बाद भी जो आपका रिस्क कवर है, जनरली क्या होता है मेच्योरिटी दे दी तो LIC और आपका कॉन्ट्रैक्ट वहीं खत्म हो जाता है। लेकिन इस प्लान में ऐसा नहीं है, इसमें जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। एक बहुत अच्छी एड आती है टेलीविजन में कि रात को फादर उठते हैं, फ्रिज में से आइसक्रीम निकालते हैं, वो खुद खाते हैं, फिर आप देखते हैं थोड़ी देर बाद बच्चे भी खा रहे होते हैं। तो जिंदगी के साथ भी इंजॉय कर रहे हैं और जिंदगी के बाद भी इंजॉय कर रहे हैं। मतलब आपकी मैच्योरिटी बेनिफिट भी मिल रहा है प्लस रिस्क कवर फैमिली मेंबर्स को भी मिल रहा है, तो दोनों बेनिफिट मिल रहे हैं। आगे हम एग्जाम्पल से समझेंगे। फिर है जीवन लक्ष्य पॉलिसी। ये पॉलिसी उनके लिए है जिनकी फाइनेंशियल डिपेंडेंस है और कोई गोल के साथ लिंक कर रहे हैं इस पॉलिसी को। मान लीजिए बच्चे की एजुकेशन करानी है, 25 साल की पॉलिसी ले ली और अगर 25 साल पॉलिसी ले ली और 22 साल प्रीमियम पेमेंट टर्म है, अगर 25 साल पूरी पॉलिसी चलती है, जो भी आपका मैच्योरिटी मिलना है वो मिल जाएगा। अगर कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो जाता है और बीच में डेथ हो जाती है, मान लीजिए 5 साल के बाद होगी, तो क्या होगा, जो प्रीमियम थे अगले 17 साल के वो नहीं देने। 22 साल आपको प्रीमियम देना था, 5 साल कोई सर्वाइव करता है, डेथ के बाद आपके प्रीमियम्स नहीं जाएंगे, वो LIC पे करेगी। बेसिकली प्रीमियम वेव ऑफ हो रहे हैं। साथ में इनकम भी बन रही है, 10% ऑफ सम एश्योर्ड। अगर आपका 10 लाख का इंश्योरेंस है तो 1 लाख रुपए फैमिली को हर साल मिलते रहेंगे। कब तक? जब तक आपकी मैच्योरिटी नहीं आती। और जो 25th ईयर पे मैच्योरिटी अमाउंट मिलना था, वो मैच्योरिटी अमाउंट भी LIC पे करेगी। फिर आ जाते हैं LIC जीवन लाभ। ये लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन है। 25 साल की पॉलिसी ली तो 16 साल ही प्रीमियम देना है। 16 साल प्रीमियम देके आपको 9 साल वेट करना है। 25 साल पे मैच्योरिटी मिल जाती है, पॉलिसी खत्म। इसका रिटर्न ज्यादा है क्योंकि इसमें और बाकी बेनिफिट्स अटैच नहीं है। फिर आ जाता है जीवन उमंग। यहाँ पे आपकी 15 ईयर्स आपने प्रीमियम दिया, उसके बाद आपकी इनकम शुरू हो जाती है, होल लाइफ की इनकम है 100 साल तक। तो अब देखते हैं इन प्लान की क्या प्रीमियम है, क्या मैच्योरिटी अमाउंट है और IRR कितना है वो भी चेक करेंगे। सो पहले हम बात करेंगे LIC का 714। यहाँ पे अगर हमने एग्जांपल लिया है, एज ली है 35 और 10 लाख का प्रीमियम लिया है। 10 लाख की कोई पॉलिसी लेता है और ईयरली प्रीमियम पे करता है और उनकी एज 35 है जिनका हम प्रीमियम कैलकुलेट कर रहे हैं।
तो 10 लाख की पॉलिसी का हमने पॉलिसी पीरियड और प्रीमियम पेमेंट टर्म 25 साल रखा है 714 में। तो 10 लाख की पॉलिसी पे 39365 प्रीमियम है। टोटल प्रीमियम आप 25 साल में जो देते हैं दैट इज 984125। सिंपल मैथ्स, 39365 into 25 इज द प्रीमियम दैट यू हैव पेड। मेच्योरिटी अमाउंट एज पर करंट रिविजनरी बोनस जो बनता है वो बनता है 26 लाख रुपए। अगर किसी ने 35 की एज पे पॉलिसी ली है, ये प्रीमियम दिया है, इतने टर्म की पॉलिसी ली है, तो उनको 26 लाख मेच्योरिटी अमाउंट मिल जाता है। अब बात करते हैं जीवन आनंद की। यहाँ पे 10 लाख की पॉलिसी 35 ईयर्स पे कोई ले रहा है, एनुअल प्रीमियम है 46911। ये भी 25 ईयर्स की पॉलिसी और प्रीमियम पेमेंट टर्म भी 25 है। यहाँ पे टोटल प्रीमियम आप देंगे 11,72,775। ये क्यों एडिशनल है? क्योंकि यहाँ पे एडिशनल रिस्क कवर भी आपको मिल रहा है जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। और यहाँ पे जो मेच्योरिटी मिलती है वो मिलती है 26,25,000 आफ्टर 25 ईयर्स प्लस 10 लाख ऑफ लाइफ टाइम कवर। वो लाइफ टाइम कवर चलता रहेगा, जब तक आप हैं तब तक ये कवर चलता रहेगा और नॉमिनी को दे दिया जाएगा एज अ सम एश्योर्ड। एंड अगर आप ये कवर नहीं कंटिन्यू करना चाहते, मान लीजिए आपने 25 साल बाद मेच्योरिटी ले लिया, आप बोलते हैं मुझे कवर नहीं चाहिए, आपके डिपेंडेंट्स नहीं है, तो आप दोबारा से 10 लाख रुपए सरेंडर करके जो भी उसकी वैल्यू है ले सकते हैं। फिर आ जाता है जीवन लक्ष्य। जीवन लक्ष्य का प्रीमियम है 42677, 10 लाख की पॉलिसी का। ये प्रीमियम पेमेंट टर्म है 22 ईयर्स, मतलब 25 ईयर्स की पॉलिसी है लेकिन 22 साल ही प्रीमियम देना है। यहाँ पे 42677 देंगे। टोटल प्रीमियम जो आप पे कर रहे हैं इन 22 ईयर्स दैट इज 938894। इसके अगेंस्ट आपको जो मेच्योरिटी मिलती है, मेच्योरिटी मिलेगी 25 साल पे, प्रीमियम 22 साल तक देना है, मेच्योरिटी 25 साल पे, वो मिलेगी 26,25,000 रुपए। और साथ में जो बेनिफिट्स मैंने आपको बताए थे, अगर इन बिटवीन डेथ हो जाती है, व्हाट इफ समबडी डाइज इन बिटवीन, तो प्रीमियम वेवर बेनिफिट है, प्रीमियम वेव ऑफ हो जाएगा। इनकम बेनिफिट राइडर है कि हर साल इनकम बनेगी 10% ऑफ सम एश्योर्ड, और मेच्योरिटी मिलनी है विच इज 26,25,000, वो इंटैक्ट है, वो मिलेगी। अब आ जाते हैं जीवन लाभ के बारे में बात करते हैं। 10 लाख का प्रीमियम है 47,960। प्रीमियम देना है सिर्फ 16 साल, मतलब टोटल प्रीमियम आप दे रहे हैं 7,67,000 इन 16 ईयर्स। 25 साल पे आपको मिल रहा है 26,75,000। फिर आ जाते हैं जीवन उमंग पे। यहाँ पे प्रीमियम है 79,212 और ये देना है 15 ईयर्स। तो प्रीमियम ज्यादा क्यों है? क्योंकि देना 15 साल है सिर्फ। टोटल प्रीमियम दिया 11,88,180 रुपीज। 15th ईयर ऑनवर्ड्स इसमें लमसम नहीं मिल रहा आपको। 15th ईयर ऑनवर्ड्स 80,000 पर एनम गारंटेड मिलेगा विच इज 8% रिटर्न ऑन दी सम एश्योर्ड। 80,000 पर एनम मिलता रहेगा गारंटेड फॉर लाइफ टाइम, जब तक आप हैं। उसके बाद ऑन डेथ सम एश्योर्ड भी दिया जाएगा जो 10 लाख का सम एश्योर्ड है। अब इनका IRR क्विकली कैलकुलेट कर लेते हैं। सो ये रही आपके सामने IRR कैलकुलेशन, आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। यहाँ पे जैसे एज 35 पे हमने पॉलिसी ली है और 25 ईयर्स की पॉलिसी है, मतलब 60 साल पे आपकी पॉलिसी खत्म हो रही है। तो 25 ईयर्स पे 35 ईयर्स पे किसी ने ली और 60 साल पे मेच्योरिटी हो रही है, तो उसकी IRR कैसे कैलकुलेट की गई। प्लान नंबर 1 जो है LIC एंडोमेंट प्लान, उसका प्रीमियम है 39365। हम IRR कैलकुलेट करने के लिए जो हम दे रहे हैं, जो हम पे आउट कर रहे हैं, जो आउटफ्लो है वो नेगेटिव में आता है और जो इनफ्लो है वो पॉजिटिव में आता है। तो -39365 मैंने हर साल दिया, 25 साल तक दिया। 25 साल के बाद मिला 26 लाख रुपीज। तो वो 26 लाख की मैंने जब IR निकाली, यहाँ पे सिंपल फॉर्मूला लगाया इज इक्वल टू IRR। एक्सेल में आप भी निकाल सकते हैं, कोई भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट फॉर दैट मैटर, नॉट जस्ट LIC पॉलिसी, एनी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट दैट यूर इन्वेस्टिंग इनटू, एनी इंश्योरेंस पॉलिसी जहां पे आप कुछ प्रीमियम पे कर रहे हैं और कुछ टाइम के बाद आपको रिटर्न आ रहा है, तो आप उसका IRR कैलकुलेट जरूर कीजिए। इससे पता लगता है कि एक्चुअल आपके प्रोडक्ट पे रिटर्न क्या आ रहा है, आप जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उस पे एक्चुअल रिटर्न क्या है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। सो IRR कैलकुलेट करा यहाँ पे 6.84% का IRR है। एंडोमेंट प्लान लेते हैं, न्यू एंडोमेंट प्लान, तो 6.84% का रिटर्न आपको मिलता है। ये जानना क्यों जरूरी है? बिकॉज आपकी एक्सपेक्टेशन सही सेट होनी चाहिए। आपको ये नहीं लगे कि मेरी पॉलिसी में तो इतना रिटर्न मिलना था, इतना मिला। आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल रिटर्न कितना मिलेगा। ऑफकोर्स ये रिविजनरी बोनसेस पे बेस्ड है, बट मोर और लेस इतना ही बोनस रहता है ईयर ऑन ईयर। अब दूसरे प्लान का देख लेते हैं। जीवन आनंद का थोड़ा सा कम होगा क्योंकि हमने देखा था इसका प्रीमियम ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे कवर एडिशनल ज्यादा है। तो बेनिफिट डिपेंड करता है कि आपकी जरूरत क्या है, उस हिसाब से देखिए। यहाँ पे अगर आप देखेंगे 46911 हम प्रीमियम दे रहे हैं और मेच्योरिटी मिल रही है 26,25,000। इसका IRR निकल के आया 5.74। देन जीवन लक्ष्य का बाकी बेनिफिट्स की हम बात नहीं कर रहे, जैसे हमने कुछ एडिशनल बेनिफिट्स की बात की थी, प्रीमियम वेवर बेनिफिट, इनकम बेनिफिट राइडर, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, उन चीजों के बारे में बात नहीं कर रहे। हम सिर्फ अगर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि आपने इतना इन्वेस्ट करा इतने साल और इतने साल बाद आपको मेच्योरिटी मिल गई, तो क्या IRR है। बाकी इंश्योरेंस का तो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते बिकॉज इट्स अ प्रोबेबिलिटी। किसी ने एक प्रीमियम दिया और अनफॉर्चुनेटली अगर डेथ होगी तो फैमिली को 10 लाख रुपीज मिल जाएगा, तो वहां पे हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट नहीं करेंगे, वो प्रोबेबिलिटी पे काम करता है, वो रिस्क कवर है। देन जीवन लक्ष्य की बात करेंगे, 42677 एनुअल प्रीमियम दे रहे हैं और यहाँ पे आप देखेंगे 3 साल वेट कर रहे हैं हम। 22 ईयर्स पे देके खत्म कर दिया एंड 25th ईयर में मेच्योरिटी मिली।
42677 एवरी ईयर एंड वी पेड टिल 22 ईयर्स। 25th ईयर पे मेच्योरिटी मिल रही है। हमें मिल रहा है IRR मिल रहा है 6.73 प्लस अदर बेनिफिट्स ऑफ कोर्स। जीवन लाभ की बात करेंगे, यहाँ पे प्रीमियम जो है केवल 16 साल तक देंगे। आप देखिए यहाँ पे 47960 आप सिर्फ 16th ईयर तक दे रहे हैं, 16th ईयर तक दे रहे हैं। एंड जो मेच्योरिटी है वो आपको 25 ईयर्स पे मिल रही है, 26,75,000। 47960 एवरी ईयर पे करेंगे और 9 साल वेट करना और 26,75,000 रुपए मिलेंगे। आपकी IRR है 7.09। इसलिए ज्यादा है क्योंकि इस प्लान में बाकी सब बेनिफिट्स अटैच नहीं है। ये आ जाता है जीवन उमंग। जीवन उमंग में क्योंकि हमारी रेगुलर इनकम है तो मैंने यहाँ पे एज्यूम किया कि अगर कोई 80 ईयर्स तक इनकम लेता है तो उनको क्या रिटर्न मिलता है। -79212 हर साल आप दे रहे हो, ये आपका आउटफ्लो है। और 80,000 रुपीज आपके शुरू हो जाते हैं 16th ईयर से, क्योंकि 15 ईयर्स तक आप प्रीमियम देंगे। 16th ईयर से आपका पे आउट स्टार्ट हो गया। ये देख सकते हैं आप, 16th ईयर से पे आउट स्टार्ट हो रहा है। एंड इसका मैंने एज्यूम करा कि 80 साल तक कोई लेगा ये पे आउट, तो क्या होगा। तो अगर हम ये देख पाए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे हमारी एज है और ये हमारा रिटर्न है, तो आप देखेंगे 80 ईयर्स तक यहाँ पे मैंने इनकम दी है कि 80 ईयर्स पे इनकम दी और साथ में फिर डेथ होगी तो 10 लाख रुपीज का सम एश्योर्ड भी मिलेगा नॉमिनी को। तो यहाँ पे IRR निकल के आ गई 4.34%। 4.34 मिलेगा अगर ये सिनेरियो होता है। अब डिपेंड करता है कौन कितनी इनकम लेते हैं और अकॉर्डिंगली इसका IRR चेंज हो जाएगा। जब भी कोई आप इंश्योरेंस प्रोडक्ट ले रहे हैं, ऑफकोर्स आपको ड्यू डिलिजेंस तो अपना करना ही चाहिए। एक तो टर्म इंश्योरेंस होता है विच इज प्योर प्रोटेक्शन, जहां पे आपको पता है कि सिर्फ आपकी लाइफ का प्रीमियम लिया जा रहा है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का प्रीमियम भी लिया जा रहा है, अकॉर्डिंगली आपको रिटर्न दिया जा रहा है। तो बी वेरी श्योर कि अगर आपके गोल्स के साथ मैच करता है, आपकी रिस्क एपेटाइट के साथ मैच करता है, देन यू कैन गो फॉर दीज प्रोडक्ट्स। अब बात करेंगे कौन से ऑप्शनल राइडर्स अवेलेबल हैं इन प्लान्स में। LIC 714 टेबल में टर्म राइडर है, प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर ऑप्शनल है, एक्सीडेंटल बेनिफिट, एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर अवेलेबल है। फिर जीवन आनंद में टर्म राइडर, एक्सीडेंटल बेनिफिट, एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट। फिर आ जाते हैं जीवन लक्ष्य में टर्म राइडर, एक्सीडेंटल बेनिफिट, एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी। इसमें प्रीमियम वेवर बेनिफिट और इनकम बेनिफिट राइडर इनबिल्ट है। फिर आपका जीवन लाभ में टर्म राइडर, प्रीमियम वेवर बेनिफिट, एक्सीडेंटल बेनिफिट, एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट। और जीवन उमंग में भी आपका टर्म, प्रीमियम वेवर, एक्सीडेंटल बेनिफिट, AD एंड DB ये सारे राइडर्स अवेलेबल हैं। एडिशनल प्रीमियम पे आप ये एड ऑन्स डाल सकते हैं। सो ये था डिटेल अबाउट LIC टॉप प्लान्स इन 2026। कौन से प्लान्स चलते हैं LIC के, जो लोग ज्यादातर खरीदते हैं, बट अपना ड्यू डिलिजेंस करना और अपनी जरूरत के हिसाब से प्लान्स को देखना मत भूलें, उसके बाद ही ये प्लान्स में इन्वेस्ट करें। कुछ भी क्वेरीज हो इन इंश्योरेंस प्लान्स के रिगार्डिंग या आप हमारी टीम से कनेक्ट करना चाहें टू बाय दीज पॉलिसीज, प्लीज कनेक्ट ऑन दी नंबर गिवन बिलो। नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर भी, हमारा ईमेल ID भी और गूगल फॉर्म भी आप फिल कर देंगे तो हमारी टीम आपसे कनेक्ट करेगी। एंड जाने से पहले क्विक रिमाइंडर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें सो दैट यू गेट द राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम। और बताइएगा नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाऊं, टॉपिक का सजेशन दीजिएगा कमेंट बॉक्स में सो दैट हम उस पर रिसर्च करके आपके लिए वीडियो लेकर आए। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीक, तब तक स्टे सेफ, टेक केयर।